हेलो डियर व्यूअर्स, मासल नासिर एंड वेलकम टू मिस्टर जॉलीस यूट्यूब चैनल। आज हम देखेंगे कि सिंगल सेल जीनोमिक्स क्या होता है। अगर हम इसके इंट्रोडक्शन की बात करें तो सिंगल सेल जीनोमिक्स बहुत ही एडवांस्ड फील्ड है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी की, जो कि फोकस करती है कि जेनेटिक इन्फॉर्मेशन किसी भी इंडिविजुअल सेल की या पूरी पॉपुलेशन की जो जेनेटिक्स हैं या उनकी जेनेटिकल इन्फॉर्मेशन आप किस तरह एनालाइज कर सकते हैं। अब जो ट्रेडिशनल जीनोमिक स्टडीज़ थी उनके अंदर ज़्यादातर एनालिसिस किए जाते थे बल्क सैम्पल्स के, इंडिविजुअल के नहीं किए जाते थे, विच प्रोवाइड एन एवरेज रिप्रेजेंटेशन ऑफ द जेनेटिक मटेरियल विद इन अ पॉपुलेशन ऑफ सेल्स, कि हज़ारों लाखों करोड़ों सेल्स में से सिर्फ एवरेज बताता था, किसी इंडिविजुअल सेल की जेनेटिक इन्फॉर्मेशन नहीं पता चलती थी। तो ये जो अप्रोच है सिंगल सेल जेनोमिक्स, ये बायोलॉजिकल हेट्रोजेनिटी जो एग्जिस्ट करती है इंडिविजुअल सेल्स के अंदर किसी भी पॉपुलेशन में, उसके बारे में डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन देती है। सिंगल सेल जीनोमिक्स का मकसद है कि जो लिमिटेशंस हैं किसी डायसेक्टिंग की या एनालाइजिंग की जेनेटिक इन्फॉर्मेशन की किसी भी इंडिविजुअल सेल की, उनको ओवरकम किया जा सके। उसके साथ साथ ये जो अप्रोच है इसने बहुत ज़्यादा अहमियत हासिल कर ली है पिछले चंद सालों के अंदर, इस अपनी टेक्नोलॉजी के अंदर एडवांसमेंट के ज़रिए, और बहुत ही ज़्यादा हाईली सीक्वेंसिंग टेक्निक्स और माइक्रोफ्लूइडिक्स के प्रिंसिपल्स को अप्लाई किया है सिंगल सेल जीनोमिक्स ने। अच्छा, अगर हम टेक्निक्स की बात करें तो सिंगल सेल जीनोमिक्स के अंदर सबसे पहले हमारे पास आती है मैनुअल टेक्निक्स। इसके अंदर पिपेटिंग की जाती है या माइक्रो डाइसेक्शन की जाती है ताकि इंडिविजुअल सेल्स को पॉपुलेशन में से सेपरेट करके एनालाइज किया जा सके, विजुअलाइज किया जा सके। तो पिपेट्स यूज़ करते हैं मोस्टली इसके अंदर। दूसरी हमारे पास माइक्रोफ्लूइडिक्स, ये डिवाइसेस जैसे कि माइक्रोफ्लूइडिक चिप्स होती हैं, ये आइसोलेट करती हैं और प्रोसेस इंडिविजुअल सेल्स को जो एफिशिएंटली चलाती हैं, रन अप करती हैं। अच्छा, उसके बाद होल जीनोम एप्लीकेशन, ये टेक्निक ही है इसी की सिंगल सेल जीनोमिक्स की। आइसोलेशन के बाद कहता है कि जो मिनट अमाउंट्स होती हैं डीएनए की सिंगल सेल से नीड टू बी एम्पलीफाइड फॉर डाउन स्ट्रीम एनालिसिस, के जो माइन्यूट सी क्वांटिटीज़ होती हैं, स्मॉल अमाउंट में जो डीएनए होता है उसको डाउन स्ट्रीम एनालिसिस के लिए चलाया जाता है, उसको इनलार्ज करके दिखाया जाता है। और बहुत सारे जो होल जीनोम एम्पलीकेशन जिसको डब्ल्यू मेथड्स, जैसे कि हमारे पास मल्टीपल डिस्प्लेसमेंट एम्पलीफिकेशन जिसको एमडीए भी कहते हैं, और पॉलीमरेज चेन रिएक्शन पीसीआर इनको लगाया जाता है। पीसीआर मैं आपको अपनी प्रीवियस वीडियोस के अंदर जो है वो डिटेल में उसके ऊपर लेक्चर प्रोवाइड कर चुका हूँ। तो आपके सामने डायग्राम के अंदर विजुलाइज है कि किस तरह जो है वो एम्पलीफाई किया जाता है किसी भी पॉपुलेशन के अंदर, किसी एक इंडिविजुअल का, पर्टिकुलर इंडिविजुअल का जीनोम भी हम जो है वो डिस्प्ले कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ द सिंगल सेल जीनोमिक्स। उसके बाद सिंगल सेल आरएनए सीक्वेंसिंग टेक्निक है, ये मोस्ट वाइडली यूज टेक्निक है सिंगल सेल जीनोमिक्स के अंदर। अब इसके अंदर एनालिसिस किया जाता है जीन एक्सप्रेशन प्रोफाइल का एट द सिंगल सेल लेवल, और ये रिवील करती है सेलुलर हेट्रोजेनिटी एंड आइडेंटिफाइज रेयर सेल टाइप्स, के जो बहुत ही रेयर सेल टाइप्स होती हैं उनको भी आइडेंटिफाई कर पाती है। इस मेथड के अंदर जो है स्मार्ट सीक्वेंसिंग यूज़ करते हैं, ड्रॉप सीक्वेंसिंग और 10x जीनोमिक्स जो है इसके प्रिंसिपल्स को यूज़ करते हैं। उसके बाद सिंगल सेल डीएनए सीक्वेंसिंग जो फोकस करती है जीनोमिक डीएनए ऑफ इंडिविजुअल सेल्स। उसके अलावा इसको यूज़ किया जाता है ताकि जेनेटिक म्यूटेशन को स्टडी किया जा सके, कॉपी नंबर वेरिएशंस को और क्रोमोसोमल एब्रेशंस को सिंगल सेल लेवल के ऊपर डीपली जो है वो स्टडी किया जा सके उसको। उसके बाद सिंगल सेल एपिजेनोमिक्स जो एनालाइजिंग करते हैं इसके अंदर एपिजेनेटिक मॉडिफिकेशंस की एट द लेवल ऑफ इंडिविजुअल सेल्स। इस टेक्निक के अंदर सिंगल सेल बाईसल्फाइड सीक्वेंसिंग आ जाती है और इसमें डीएनए मिथाइलेशन करके इसका जो एनालिसिस किया जाता है। अच्छा, इसके बाद लास्ट में हमारे पास आ जाती हैं एप्लीकेशन सिंगल सेल जीनोमिक्स की। सबसे पहले कैंसर रिसर्च है, आइडेंटिफाइंग एंड करेक्टराइजिंग रेयर सब पॉपुलेशंस ऑफ सेल्स विद इन ट्यूमर्स, के ट्यूमर्स के अंदर जो पॉपुलेशंस होती हैं सेल्स की, इंडिविजुअल सेल्स हैं, उनको स्टडी किया जा सकता है। अंडरस्टैंडिंग क्लोनल एवोल्यूशन एंड हेट्रोजेनिटी इन कैंसर, इनको डिटेल में स्टडी की जा सकती है कि क्लोनल एवोल्यूशन किस तरह होती है, क्लोन्स किस तरह बनते हैं, और हेट्रोजेनिटी किस तरह जो है कैंसर के अंदर इन्वॉल्व है। उसके बाद दूसरी एप्लीकेशन हमारे पास न्यूरो साइंस के अंदर है, स्टडिंग डाइवर्स सेल टाइप्स इन द ब्रेन एंड देयर जीन एक्सप्रेशन पैटर्न्स, के ब्रेन के अंदर जो डाइवर्स टाइप के सेल्स हैं उनको स्टडी करना। उसके अलावा एक्सप्लोरिंग न्यूरोनल डाइवर्सिटी एंड अंडरस्टैंडिंग द डेवलपमेंट ऑफ द नर्वस सिस्टम, के किस तरह जो है नर्वस सिस्टम बनता है उसको डिटेल में बताता है सिंगल सेल एपिजेनोमिक्स। और उसके बाद डेवलपमेंटल बायोलॉजी की बात करें तो इसके अंदर स्टडी किया जाता है डायनामिक्स ऑफ जीन एक्सप्रेशन ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, कि किस तरह जीन्स एक्सप्रेस करते हैं एम्ब्रियो के बनने के अंदर, उसकी डिटर्मिनेशन के अंदर, उसकी फेट डिटर्मिनेशन के अंदर इन्वॉल्व होते हैं। मैपिंग सेलुलर डिफरेंशिएशन ट्रैजेक्टरीज, के किस तरह जो है सेल डिफरेंशिएट होना है, किससे क्या बनना है, ये सब जो है वो जीन्स ही डिसाइड करते हैं।
उसके बाद इम्यूनोलॉजी की बात करें तो करेक्टराइजिंग इम्यून सेल पॉपुलेशंस एंड देयर रिस्पॉन्सेज एट द सिंगल सेल लेवल के सिंगल सेल के लिए किस तरह बिहेवियर होगा उसको भी डीपली बताता है। स्टडिंग द हेटेरोजेनिटी ऑफ इम्यून सेल्स इन डिजीजेस के डिजीज़ के अंदर सिंगल सेल किस तरह इन्वॉल्व होता है उसके बारे में भी डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन मिल सकती है। लास्ट एप्लीकेशन जो सिंगल सेल जीनोमिक्स की आती है वो होती है इन्फेक्शियस डिजीज़ के ऊपर। अंडरस्टैंडिंग होस्ट पैथोजन इंटरेक्शंस के होस्ट का और डिजीज़ काजिंग एजेंट का क्या रिलेशनशिप है आपस में सिंगल सेल लेवल के ऊपर। आइडेंटिफाइंग रेयर इन्फेक्टेड सेल्स ड्यूरिंग एन इन्फेक्शन के बावजूद भी उस जगह पे कुछ सेल्स ऐसे होते हैं जो कि अनइफेक्टेड रह जाते हैं, उनके बारे में भी डिटेल इन्फॉर्मेशन देती है सिंगल सेल जीनोमिक्स। तो ये थी आज की वीडियो, उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट।